बाज़ लोग मुझे मज़दूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फहश हूँ, यानी कि ऑब्सीन और वल्गर कहानियाँ लिखता हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ। ये क्या बेहूदगी है? हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए और मंटो एक इंसान है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मैं वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूँ, मर्दों और औरतों के जीन्स के बारे में लिखता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें हर उस चीज़ के बारे में लिखना चाहिए जो समाज में मौजूद है। मेरा फसाना पढ़ने के बाद किसी आम आदमी के मुंह से जज्बात की लार नहीं टपकती। मेरा फसाना आपको पसंद आए या ना आए, मेरी कहानी मेरी पिछली कहानी की पायकी हो या ना हो, इस पर बहस क्रिटिक्स करें, मगर अदब यानी कि लिटरेचर कभी भी फहश नहीं हो सकता। मुझसे अक्सर सवाल किए जाते थे कि मैं वेश्याओं के बारे में क्यों लिखता हूँ, क्यों ना लिखूं मैं उनके बारे में। क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? ये मर्द लोग जो वहाँ जाते हैं, क्या दरूर और नमाज अदा करने के लिए जाते हैं? उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त और हमें लिखने की नहीं? लीजिए, ये जनाब भी उठ के चल दिए। जनाब, अगर ऐसे ही भागते रहिएगा तो समाज का भला कैसे कीजिएगा? क्या बदल पाएंगे इस समाज को? अक्सर ऐसा होता है। मेरे मौक्किल मुझसे अक्सर कहा करते थे कि मेरे कहानियों के जितने भी किरदार हैं उनके अल्फाज गालियों से भरे हुए हैं, मगर मैंने उनको वही अल्फाज दिए जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं, क्या नाम है आपका? तौफीक। तौफीक, अगर मैं आपसे बोलूँ अमा तौफीक, तुम तो अदब चूतिए निकले, हम यहाँ खड़े और तुम हमें वहाँ ढूंढ रहे हो, तो क्या मैंने आपको गाली दी? नहीं, आराम से। क्या मैंने आपको गाली दी? नहीं, क्योंकि ये वही अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ अदब भी करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नॉवलिगार गुस्ताव रॉबर्ट की कहानी मादाम गोवारी पर फैशी का इल्ज़ाम लगा। आयरीन के जोसेफ लुइस की कहानी यूलालस पर भी फैशी का इल्ज़ाम लगा। ये तो सदियों से चलता आ रहा है, वली से लेके गालिब तक। और पहले तो अपना नाम बदल कर आइए, उसके बाद मुझसे मुखातिब होइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तो सदियों से चलता आ रहा है। तो मेरी कहानियाँ अफसरदगी और मायूसी से भरी पड़ी हैं और उन्हें पढ़ने वाला कोई भी खुदकुशी कर लेगा। हाँ, उसका नाम अंसारी या उसके बाद जो भी अगर हुआ तो पढ़ेगा, ज़रूर कुछ होगा। देखो अंसारी, तुम हरगिज़ नहीं जानते कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए आगे से हमेशा सिर्फ अपने दिल की कहना। बैठ जा। मैं बनाव श्रृंगार नहीं जानता, किसी की ज़लालत पर स्त्री भी नहीं कर सकता। नीम का पत्ता कड़वा होता है पर खून तो साफ करता है। मेरी कहानियाँ समाज के लिए एक आईना है और मैं चाहता हूँ कि वो उस आईने को देखें, मगर किसी भद्दी सूरत वाले को उस आईने से नफरत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर मेरी कहानी आपसे बर्दाश्त नहीं है तो क्या पूरा जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है? आराम से, आराम से। मैं कोई हंगामा पसंद नहीं हूँ, मैं कोई सेंसेशनलिस्ट नहीं हूँ। मैं उस समाज के कपड़े क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगा है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं। मैं काली तख्ती पर सफ़ेद चौक इसलिए मलता हूँ ताकि ये थोड़ी सी नुमाया हो जाए। मैं अगर अपनी आंखें बंद कर भी लूं, और अपने जज्बात का क्या करूं? अल्लाह हाफ़िज़।